यहाँ आए हुए सभी भक्तों के चरणों में इस दास का नमन। दूसरों के बुरा में अपना बुरा छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरों के भला में अपना भला छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। मैं आपको प्यारी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक लड़का था, बहुत गरीब था। माँ बेटा दो लोग थे। कोई खास खेती, थोड़ी खेती खाली थी। वो गरीब बेचारा था। तो लड़का कुल देवी पूजा किया करता था। तो रात में सोते समय माता से प्रार्थना करता था, हे माता मेरी गरीबी दूर करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो माता। रोज प्रार्थना किया करता था। हम जिसकी प्रार्थना करते हैं उसका फर्ज बन जाता है, वो मार दिखाएगा। अगर जीवन में आपके कोई परेशानी है, दुख है, टेंशन है, जिसको पूजते हो, जिसको मानते हो, सोते समय प्रार्थना करो, मुझे मार दिखाओ, मैं क्या करूँ। आपको उत्तर जरूर मिलेगा, आपको भीतर से उत्तर मिलेगा। तो माता को पूजा किया करता है। माता प्रसन्न हुई और सपने में बोली, मैं तेरी भक्ति प्रसन्न हूँ बेटा, मांग तो क्या मांगता है। उसने कहा, माता मैं बहुत गरीब हूँ, आप कृपा करो मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो माता ने कहा, बेटा यहाँ 10 को दूर पर शशांक ऋषि रहते हैं, तुम उनके आश्रम जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात नींद टूट गई, इसकी नींद न लगे इसको। सवेरे हुआ तो अपने माँ से बोला, माँ तो रोटी सेक दे, मैं जा रहा हूँ 10 को दूर किसी आश्रम में। माता सपने में दर्शन दिए। तो माँ बोलती, बेटा सपने बात कहीं सही होती, कहाँ चक्कर फंस गया। कह रही, माँ मुझे विश्वास है, माता ने मुझे दर्शन दिए। तो मजबूर हो गई कि रोटी सेक दी, सब्जी बना दिया, चला वहाँ से। जब निकलता वहाँ से तो जाकर वहाँ पर वो एक जगह ठहरता है। नीम का पेड़ था, एक बूढ़े औरत का घर था, वहाँ पर ठहरता है, पानी खाना खाता, पानी पीता वहाँ पर वो है। तो बूढ़ा माता बोली है, तुम बेटा कहाँ जा रहे हो। कह रहे, मैं ऋषि आश्रम जा रहा हूँ, मेरी एक समस्या सिलसिले में वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो बुढ़िया बोली, बेटा मेरी समस्या लेते जाओ। कहता, बेटा पूछो क्या है। कहती हो, मेरी एक लड़की है, वो शादी उसी से करी, कहती है ये हीरा ला के मुझको देगा, वरना मैं कुमारी रह जाऊँगी। कहीं कहीं ऐसी प्रथा भी है जो लड़के वाली लड़की दहेज देते हैं, उल्टा देते हैं। तो लड़की कहती है हम शादी खुद करेंगे तो हीरा ला के मुझको देगा, ना मैं कुमारी रह जाऊँगी। तो बुढ़िया ने बोला कि इसका इच्छा पूरी होगी या कुमारी रह जाएगी, इतना पूछ लेना है। ठीक है, आगे बढ़े करके आगे जाते हैं। वहाँ पर वह आगे जाता है तो रास्ते में एक महात्मा जी जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या कर रहे होते हैं, वहाँ बैठता है, पानी पीता है, रोटी खाता है। वहाँ पर महात्मा बोले, बेटा तुम कहाँ जा रहा है। पहले मेरी समस्या है, मैं देवी माता मंदिर में जा रहा हूँ, देवी माता दर्शन दिए, मैं शशांक ऋषि आश्रम में जाता हूँ। तो महात्मा बोले, बेटा मेरी समस्या निकल जाओ। मैंने पूछी, क्या पूछना है। कहते मैं बहुत दिनों से घर द्वार छोड़ करके यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर। ये भगवान दर्शन देंगे, दर्शन दें हम यहाँ पूजा पाठ करें, न दें हम घर छोड़ चले जाएँ यहाँ से। चलो ठीक है, पूछ लेंगे। अब वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर वो एक भिखारी घर मिला वहाँ पर वो बैठा, पानी पिया उसने। भिखारी बोला, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। उसने बताया मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, माता ने दर्शन दिए, मेरी समस्या है। भिखारी बोला, भैया मेरी समस्या ले जाओ। मैंने पूछो। मैंने बहुत समय भीख मांग रहा हूँ, दिन मेरे कभी अच्छे आएंगे, मेरे भीख में मांगता रह जाऊँगा। ठीक, पूछ लेंगे। आगे बढ़ा, ऋषि का आश्रम मिल गया। तो महात्मा जी का तो हाथ पर धो के आओ, बैठो। और वो बैठा हो। महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ, महात्मा तेरे आदर्शी महात्मा थे। महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे 4 प्रश्न हैं, लेकिन मैं 3 को तो दूंगा, एक नहीं तो दूँगा, एक छोड़ना पड़ेगा तुमको, एक छोड़ना पड़ेगा। तो बोला, महात्मा जी 3 दूसरे जवान दे आए हो, मेरा जरूरी है। महात्मा कहते तो मैं 3 का कुछ होता है, एक छोड़ दूँगा। तो महात्मा बेटी बेटी तो उसने कहा, एक छोड़ो। कहने मारा ऐसा मेरे ही छोड़ दो, मैं उनको जबान दे रहा हूँ, जब मुकर नहीं सकता, मैं जबान दे रहा हूँ, इस मारे जो है आप मेरा छोड़ उनका बताओ। मैंने पूछो, क्या पूछ रहे हो। वो बोला, महात्मा रास्ते में बुढ़िया मिली थी, कहती मैं उसकी लड़की है, वो कहीं शादी उसी करें, हीरा ला कर देगा, उसकी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी रह जाएगी। महात्मा ने बोला, तुम जाओगे उसकी इच्छा अपने पूरी हो जाएगी। हमें पल्ले पड़ा नहीं, लेकिन महात्मा जी वचन था वो। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा बार रास्ते में एक भिखारी जो महात्मा जी मिले थे, वो बहुत सब घर छोड़ पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है, भगवान दर्शन देंगे। तो महात्मा बोलते हैं, जो महात्मा पूजा करा उसमें एक हीरा पड़ा हुआ है, वही इसको बेचैन करते रहता है।
तो उसके अंदर अहंकार है, मेरे को कुछ है, एक कारण मन नहीं लग रहा। जब तक हीरा रहेगा वो तो मन नहीं लगेगा उसका, पूजा पाठ कर नहीं पाएगा वो। तो तीसरा पूछो, तो हमारा तीसरा प्रश्न ये है, रास्ते में भिखारी मुझे मिला था, वो उसमें भीख मांग रहा है। दिन कभी अच्छे आएंगे जिन्हें भीख ही मांगता रहेगा। महात्मा ने कहा उसके भिखारी दो कमरे हैं, जो दक्षिण कोने कमरा है, उस कमरे कोने में पश्चिम दिशा की ओर दो घड़ा सोना चांदी गड़ा हुआ, कहीं निकाले गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो सवाल हो गए, इसका सवाल रहेगा। मन में इसके दुख था कि मेरा हो नहीं पाया, मैं काम से आया, निराश हो गया, रोने लगा बेचारा और जाने लगा। रास्ते में भिखारी कर मिला उसको, तो भिखारी ने जब ये पूछा, तो पूछा महात्मा ने कहा तुम्हारे दक्षिण कमरे में दो घड़ा सोना चांदी रखा हुआ है, तो कल तुम ठहरो। उधर फलो मांग के लाया, लगे दोनों खोलने, वाकई में दो घड़ा सोना चांदी हीरा मोती निकला उसका। तो भिखारी बेचारा ईमानदार कहना, तुम्हारे बदलो मुझे मिला हुआ, एक काम करो, एक बोरा लो, तुम आधा, एक तुम ले जाओ, एक हम ले जाओ। बहुत दोस्ती किया उसने, एक बोरा भर के उसको दे दिया अपना, पिन मिला के चला वहाँ से। रात जंगल महात्मा जी मिले, महात्मा ने पूछा, महात्मा ने कहा तुम्हें हीरा पड़ा हुआ था, तुम कहा वो हीरा बेचैन कर रहा है, वो अहंकार कारण और मन नहीं लग रहा। महात्मा ने कहा बात तो सही कह रहा है, गए अंदर से हीरा ला के खुद ही ले। अब लड़की घर आया, वही कह माता ये ले हीरा, और जिससे उसे शादी कर दे। बुढ़िया बोली बेटा हीरा तू लाया है, शादी का हम कहाँ जाएँ, तुझे शादी करनी पड़ेगी, इससे हमारी शादी हो जाए। ये कहानी सीख मिलती है हमें, दूसरे भला में अपना भला छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। धन्यवाद।